हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है 2018 का ये राजस्थान का पीटीआई एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, इसको सॉल्व करते हैं और अपना स्कोर चेक करते रहिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इजी भी हैं, लेवल उनका टफ नहीं है। कुछ क्वेश्चन इसमें अपवाद हैं जो कि डिलीट किए गए हैं आयोग की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज शीतकारी। मीन्स पूछा गया शीतकारी क्या है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो शीतकारी हमारा है वो हमारा क्या है, प्राणायाम है। ठीक है, शीतकारी हमारा क्या है, प्राणायाम है। ऑप्शन डी राइट होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि भारत में संगठित शिविर प्रतिष्ठित है। कहाँ प्रतिष्ठित है आपको बताना है। पूछा गया ऑर्गेनाइज्ड कैंपिंग इन इंडिया इज मॉडल्ड ऑन द ईस्टर्न एग्जाम्पल, एशियन एग्जाम्पल, वेस्टर्न एग्जाम्पल एंड इंडिजीनियस एग्जाम्पल पूछा गया है। तो आपको इसका राइट आंसर देना है। तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है सी। मीन्स कह सकते हैं कि वेस्टर्न एग्जाम्पल जो है इसका राइट आंसर होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, डूइंग थिंग, मेकिंग थिंग, एक्वायरिंग थिंग एंड लर्निंग इंक्लूड्स इन। मीन्स सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना, कार्य को ग्रहण करना, इनमें से सम्मिलित है। किस में सम्मिलित है, प्ले में है, रिक्रिएशन में है, शिविर में है, नेतृत्व में है। तो जो हमारा ये सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना, कार्य को ग्रहण करना, इनमें से सम्मिलित है। किस में सम्मिलित है आपने गेस कर लिया होगा अगर इसका राइट आंसर। तो जो 3 का राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा रिक्रिएशन है। जी हाँ, ये हमारे किससे संबंधित है, मनोरंजन से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, देख सकते हैं आप। हाउ मेनी स्टेज आर इन योगा फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। तो मतलब पूछा शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आपको जैसा कि पता है हमारी जो योग की अवस्थाएं होती है दोस्तों वो 8 स्टेजेस होती है, 8 अवस्थाएं होती हैं जिनके द्वारा हम अपने मस्तिष्क को, आत्मा को, शरीर को शुद्ध करते, प्यूरिफाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, द मोस्ट सुटेबल योगा फॉर मेडिटेशन इज। पूछा गया है कि मतलब एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग क्या है। तो जैसा कि आपको पता है हमारा राजयोग जो होता है वो एकाग्रता के लिए सबसे बेस्ट योग माना जाता है। दोस्तों राजयोग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी जो यूपी टीजीटी का एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी राजयोग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसलिए राजयोग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय योग संस्थान जो हमारा योग का संस्थान है वो कहाँ पे, मतलब किस शहर में स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों भारतीय योग संस्थान हमारा जैसा कि आपको पता होगा नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिविर की सफलता सावधानी पूर्वक चयन पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डाउट में था, इसको आयोग की तरफ से डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने कहा है। जी हाँ, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हु सेज। तो आपको बताना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था डेफिनेशंस कैसे याद करते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात कही गई है, प्रिजर्वेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की गई है। तो प्रिजर्वेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हमारे कौन करता है, तो हमारे कौन कर रहे हैं, मैकडूगल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर मैकडूगल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए है, मिस मैकडूगल। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है दोस्तों, नेशनल पार्क सर्विस इज प्रोवाइडेड बाई। मीन्स जो हमारी राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, कमर्शियल एजेंसीज के द्वारा, वॉलंटरी एजेंसीज के द्वारा या प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा। तो दोस्तों जो हमारे सरकारी जो उद्यान सेवा होती है वो हमारी सरकारी निकायों द्वारा, मीन्स गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा क्या होती हैं, प्रदान की जाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है दोस्तों कि मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। तो इसमें पूछा गया रिक्रिएशन एक्टिविटीज शुड कवर द होल रेंज ऑफ ह्यूमन। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है योग्यताएं मीन्स एबिलिटीज, ऑप्शन बी है विशेषताएं मीन्स कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन सी है नीड्स मीन्स आवश्यकताएं, ऑप्शन डी है रुचियाँ मीन्स इंटरेस्ट। तो राइट आंसर दोस्तों डी होता है, रुचियाँ। जब इंटरेस्ट होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, हर एक्टिविटी में जो है उसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 11 है,
दोस्तों 11 में पूछा गया है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ योगा। पूछा गया है कि योग के पितामह कौन कहलाते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे महर्षि पतंजलि जो हैं योग के फादर कहलाते हैं, पितामह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द रिक्रिएशन मूवमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, मीन्स भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए है प्रोफेसर जी.डी. सोंधी, ऑप्शन बी है लॉर्ड बैडन पावेल, ऑप्शन सी है वैद ब्रदर्स, ऑप्शन डी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है रिक्रिएशन मूवमेंट जो है हमारे इंडिया में किसने, प्रोफेसर जी.डी. सोंधी ने स्टार्ट किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है हु डिक्लेयर्ड रिक्रिएशन इज अ मैटर ऑफ मोशंस बट नॉट इमोशंस, मीन्स किसने कहा है मनोरंजन गति का विषय है ना कि भावुकता का है। तो ये जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स जोसेफ ली ने कहा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है सरप्लस एनर्जी थ्योरी है जो मीन्स अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, आपको बताना है। तो हमारी जो अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत जो सरप्लस एनर्जी थ्योरी है वो हमारे हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा जो है प्रतिपादित की गई थी, जिसको हम लोग एसआर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एसआर थ्योरी बोलते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे प्रतिपादित किया था। इसे सिलर और स्पेंसर थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पूछता है तो याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, वहाँ पे पूछा गया है मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी हाँ, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन इज द, पूछा गया द एक्वायर लॉस्ट एनर्जी, एंड ऑप्शन बी है द लर्न एनी स्किल विद ईज, ऑप्शन सी है द एंजॉय विद द फ्रेंड्स, ऑप्शन डी है टू प्रूव बेटर देन अदर, मीन्स कोई शक्ति पुनः प्राप्त करना, ऑप्शन ए जो है खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना, ऑप्शन बी है किसी भी क्रिया को सुगमता से सीखना, ऑप्शन सी है साथियों के साथ मौज मस्ती करना, ऑप्शन डी है अपनों को दूसरों से अच्छा सिद्ध करना। तो दोस्तों रिक्रिएशन जैसा आप सभी जानते हैं रिक्रिएशन में होता है खेल खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना, ऑप्शन ए जो होता है वो राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिटनेस कंपोनेंट इन द बेस्ट डेवलप्ड थ्रू योगा आसन, मीन्स योग आसन के द्वारा आप जो है कौन सा जो शारीरिक क्षमता की घटक है किसको डेवलप कर सकते हैं। आप फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं या स्ट्रेंथ को या इंडोरेंस को या स्पीड को। तो आप सभी को जैसा कि पता होगा हम लोग योग के द्वारा फ्लेक्सिबिलिटी को मीन्स लचकता को लचीलेपन को डेवलप करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न क्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालकों एवं बालिकाओं के शिविर का महत्वपूर्ण अंग है। तो क्या महत्वपूर्ण अंग है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज प्रोग्राम इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कैंप फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अगर कैंपिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके स्विमिंग, हंटिंग, क्लाइंबिंग, कैंप फायर। तो स्विमिंग तो करेंगे नहीं ना, हंटिंग करने जाएंगे ना क्लाइंबिंग करने जाएंगे, तो क्या होता है कैंप फायर जो होता है वो यहाँ पे राइट आंसर होता है। मीन्स क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का जो राइट आंसर दोस्तों होता है वो होता है कैंप फायर। ओके, कैंप फायर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 18 है कम्युनिटी रिक्रिएशन इज स्पॉन्सर्ड बाय, मीन्स जो हमारे सामुदायिक मनोरंजन का जमींदार होता है वो कौन होता है। ऑप्शन है विलेज, टाउन एंड सिटीज़ फॉर देयर रेजिडेंस, बिग इंडस्ट्रियल हाउस, बिजनेस, बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों जो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है विलेज, टाउन एंड सिटीज़ फॉर देयर रेजिडेंस, मीन्स जो गांव, कस्बा व शहर है अपने आवासियों के लिए होता है, सामुदायिक मनोरंजन का जमींदार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है बच्चों के में खराब अंग विन्यास का मुख्य कारण कौन सा है, मीन्स व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ द पुअर पोस्चर इन चिल्ड्रन। तो क्या है, ऑप्शन ए राइट है यहाँ पे कुपोषण के कारण बच्चों का खराब जो होता है पोस्चर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा कारक शारीरिक स्वस्थता पर प्रभाव नहीं डालता है। क्या बोला गया, नहीं याद रखना, नहीं बोला यहाँ पे। ठीक है, नहीं डालता है। तो बैलेंस डाइट जो होती है वो तो हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट होती है, डेली एक्सरसाइज करेंगे तो भी बेस्ट होगा। साउंड स्लीप एंड रेस्ट मीन्स अगर हम लोग गहरी नींद लेंगे, अच्छी नींद लेंगे तो वो भी बेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो हमारी ऑप्शन सी है सिखाई और पढ़ाई मीन्स रीडिंग एंड राइटिंग, ये हमारे जो फिजिकल जो फैक्टर है मीन्स जो हमारी फिजिकल जो फिटनेस है उसमें क्या करती है, इफेक्ट नहीं डालती है। ठीक है, प्रभाव नहीं डालती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, पूछा गया है इनमें से कौन सा कब्जा जोड़ का अच्छा उदाहरण नहीं है, मीन्स सुटेबल एग्जाम्पल फॉर हिंज जॉइंट इज, मीन्स पूछा गया है कौन सा कब्जा जोड़ का अच्छा उदाहरण है, हिंज जॉइंट का बेस्ट एग्जाम्पल पूछा है। तो यहाँ पे जो हमारा
नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट होता है, सॉरी, वो यहाँ पे बेस्ट जो एग्जाम्पल है। कब्जा जोड़ जो होता है मीन्स कोहनी का जोड़ जो है यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, न्यूटन का दूसरा गति का नियम है, मीन्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज। तो जैसा कि आपको पता है न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो लॉ ऑफ एक्सलेरेशन है। थर्ड लॉ को हम लोग एक्शन एंड रिएक्शन का मीन्स क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। पहला जो है जड़ता का नियम है मीन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। तो क्या है, फर्स्ट जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ एक्सलेरेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, विच टाइप ऑफ एज फाइंड आउट एक्सरे। मतलब एक्सरे के द्वारा हम कौन सी आयु का पता लगाते हैं, साइकोलॉजिकल आयु का, एनाटॉमिकल आयु का, मीन्स साइकोलॉजिकल एज का, एनाटॉमिकल एज का, क्रोनोलॉजिकल एज का, या साइकोलॉजिकल एज और मेंटल एज का। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरे के द्वारा दोस्तों एनाटॉमिकल एज का पता लगाते हैं। क्या करते हैं, एनाटॉमिकल एज का पता लगाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 24 में पूछा गया है, सोशोलॉजिस्ट कंसीडर स्पोर्ट्स इज, में जो हमारे समाजशास्त्री हैं वो खेलों को मानते हैं, क्या मानते हैं, जैविक क्रिया मानते हैं, जीवनबद्धता मानते हैं, प्रेम भाव मानते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक घटना मानते हैं। तो जो हमारे सोशोलॉजिस्ट में समाजशास्त्री हैं तो वो जो स्पोर्ट्स होता है, खेल होता है, उसको वो लोग क्या मानते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक घटना मानते हैं। ओके, ऑप्शन डी राइट है 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, वह अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम है, मीन्स द एनाटॉमिकल नेम ऑफ द चेस्ट बोन। तो चेस्ट बोन का एनाटॉमिकल नेम है दोस्तों स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम जो होता है वो एनाटॉमिकल नेम है हमारी चेस्ट बोन का। क्वेश्चन नंबर 26 है, द लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वुमेन मेक्स देयर मूवमेंट, मीन्स महिलाओं में निम्न या जो केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण उनकी गति को बनाता है, क्या बनाता है, जो सीजी पॉइंट होता है, वेरी अनस्टेबल बनाता है या स्पीडर बनाता है, स्लोवर बनाता है या मोर स्टेबल बनाता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है मोर स्टेबल बनाता है, मीन्स बहुत स्थायी बनाता है। 26 का राइट आंसर जो है हमारा डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है, while muscle fitness are better adopt to perform, मीन्स श्वेत मांसपेशी तंतु कौन से प्रदर्शन है तो बेहतर होते हैं। मीन्स यहाँ पे वाइट मसल्स फाइबर के बारे में पूछा गया है कि ये कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस के लिए बेटर होते हैं। ऑप्शन है स्लो कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ऑप्शन बी है फास्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ऑप्शन सी है नो कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी है एक्सटेंशन। तो जो हमारी श्वेत मांसपेशी जो फाइबर्स होते हैं वो जो है कौन से प्रदर्शन के लिए बेस्ट होते हैं दोस्तों, तो वो हमारे जो फास्ट कंट्रैक्शन होते हैं ना, तेज संकुचन होते हैं, उनके लिए बेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो दोस्तों 28 में पूछा गया है, द नीड ऑफ फिजिकल फिटनेस इज, मीन्स शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार के लिए, मनुष्यों के संबंधों को समझना, प्राकृतिक सभ्यता को समझ बनाना, या फिर आनुवंशिक तथा वातावरण को समझना। तो इसका राइट आंसर जैसा कि आपको पता है लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। 29 में पूछा गया है, हु रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के फादर पूछा गया है, साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो जैसा कि आपको पता है हमारे से साइकोलॉजी के फादर है विलियम वुंट है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे सी है, 29 का सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है, विच लॉ ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब कौन से ऐसे नियम को हम लोग संतुष्टि का नियम कहते हैं। तो दोस्तों तैयारी का नियम है ऑप्शन में, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, प्रतिक्रिया का नियम है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो होता है ये हमारा संतुष्टि का नियम कहलाता है, मीन्स प्रभाव का नियम हमारा क्या कहलाता है, संतुष्टि का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच एज इज डिटेक्टेड थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट, मीन्स यहाँ पे पूछा गया मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा कौन सी आयु का पता लगाया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने एनाटॉमिकल के बारे में पढ़ा था कि एक्सरे द्वारा कौन सी आयु का पता लगाया जाता है, तो एक्सरे द्वारा एनाटॉमिकल एज का पता लगाया जाता है। और यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट द्वारा क्या पता लगाया जाता है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट द्वारा दोस्तों हम लोग मेंटल एज का पता लगाते हैं, मीन्स मानसिक आयु का पता लगाते हैं। ओके, 31 का बी राइट आंसर होता है। 32 में पूछा गया, विच वन इज बॉडी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज हंचबैक, मीन्स हंचबैक किसे कहते हैं, जो शारीरिक संरचनात्मक विकृति होती है जिसे हम कुबड़ अथवा गोल पीठ कहते हैं, तो वो क्या होती है बताना है आपको। लॉर्डोसिस होती है, काइफोसिस होती है, स्क्लेरोसिस होती है, नॉकनी होती है। तो दोस्तों राइट आंसर जो इसका होता है काइफोसिस होती है, मीन्स काइफोसिस मीन्स कुबड़ापन, जिसको राउंड बैक या हंच बैक भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी यूपी टीजीटी में आया था जिसमें ये पूछा गया था कि
मतलब कुबड़ा काइफोसिस राउंड हंचबैक किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आया था हमारा यूपीटीजीटी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, निम्न में से कौन सी शर्त सीखने के पठार की घटना का कारण नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट अ काज फॉर द, वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट अ काज फॉर द एक्यूरेंस इज प्लेटिव इस लर्निंग मीन्स, निम्न में से कौन सी शर्त सीखने के पठार की घटना का कारण नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे जो आपने पढ़ाया था ना प्लेटिव मीन्स जो पठार होता है लर्निंग प्लेटिव के बारे में, तो उसमें पूछा गया है कौन सा है जो पठार घटना का कारण नहीं है। तो नहीं क्या है यहाँ पे? शारीरिक सीमा, एक रास्ता, थकान, व्याकुलता। तो दोस्तों जो हमारी सीखने के पठार में शारीरिक सीमा जो होती है ये कोई कारण नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। 34 में पूछा गया सीखना आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये किसने परिभाषित किया है? मीन्स लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स डिफाइंड बाय वुडवर्ड, क्रो एंड क्रो, गिलफील्ड एंड स्किनर। तो ये जो डेफिनेशन है दोस्तों 34 की, तो इसका राइट आंसर दोस्तों है क्रो एंड क्रो। कौन है? क्रो एंड क्रो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 35, मांसपेशियों के किसी कार्य के दौरान उस संकुचन को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल तनाव उत्पन्न होता है? जी हाँ, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारी मसल में क्या हो रहा है? कंट्रैक्शन तो हो रहा है, संकुचन हो रहा है, बट उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो लंबाई की बात की गई है। मीन्स लंबाई को कैसे मेजर करेंगे? हम लोग मैट्रिक के द्वारा मेजर करते हैं ना। मेजरमेंट का मैट्रिक मतलब क्या होता है? मेजरमेंट करना। तो आप ऐसा लगा लो कि आइसोमेट्रिक इसे बोलेंगे। आइसोमेट्रिक राइट आंसर होगा। मैट्रिक जहाँ पे लंबाई की बात करेगा अगर ऐसे क्वेश्चन में, तो आप मैट्रिक लगाना। आइसोमेट्रिक में क्या होता है? हम कोई काम करते हैं तो उस काम के दौरान हमारी बॉडी में कंट्रैक्शन तो होता है, बट उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? जी हाँ, जो बुद्धि का जो 2 फैक्टर थ्योरी है उसके प्रतिपादक मीन्स किसने, जो 2 फैक्टर थ्योरी है पूछा गया, वो इसके प्रतिपादक कौन है? किसने ये सिद्धांत दिया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है हमारा बी मीन्स स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। 37 में पूछा गया दोस्तों, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज, तो मतलब जो इनसाइट थ्योरी है वो किसने प्रतिपादित किया है? मीन्स लर्निंग थ्योरी को कौन प्रतिपादित किया है? किसने बनाई लर्निंग थ्योरी को? जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी लर्निंग थ्योरी जो है, जो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत है। उसके प्रतिपादक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए इसके प्रतिपादक हमारे कौन है? कोहलर है, जो कि गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्टवादियों ने थ्योरी ऑफ इनसाइट को डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है दोस्तों। 38 में पूछा गया कि प्रकृतिवाद के जनक किसे माना जाता है? जी हाँ, प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है? तो प्रकृतिवाद का जनक दोस्तों रूसो को माना जाता है। किसको माना जाता है? रूसो को मानते हैं। ये जो पॉइंट रह गया है, जो टॉपिक रह गया, इसको हम लोग थ्योरी पार्ट में डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आदर्शवाद के पितामह कौन है और क्या बोलते हैं प्रकृतिवाद के पितामह कौन है। तो इससे जो इसका जो है हम लोग एक पार्टी वीडियो बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जनक पूछ लेते हैं और कुछ क्वेश्चन और आते हैं इससे रिलेटेड, तो वो भी देख लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है? अब ये तो अपन ने डिस्कशन किया था ना, प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है? तो प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है? ऑप्शन है आपके पास लर्निंग फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट मीन्स वातावरण में सीखना, विभिन्न अवस्थाओं में मौखिक सीखना मीन्स वर्बल लर्निंग फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन, सी है उद्योग के नवीन अवस्थाएं सीखना, या पुरानी अवस्था में नवीन अवस्था के समस्त सीखों का प्रयोग करना। तो राइट आंसर समझ गए होंगे, ऑप्शन डी राइट होता है, क्योंकि हमने बताया था ना प्रशिक्षण का स्थानांतरण है क्या? अगर आज हमने कोई एक्टिविटी सीखी है, मानो हम लोग वॉलीबॉल या बैडमिंटन हम लोग अच्छा खेल रहे हैं, आगे जाके हमने टेनिस सीखना है, तो हमारी जो बैडमिंटन खेलने की स्किल है वो टेनिस में काम आएगी। तो ऐसी कोई स्किल्स जो हम लोग आज सीखते हैं और कल जो हमें स्किल सीखनी है उसमें वो उस स्किल का यूज हो जाए, तो वो हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, रेनफोर्समेंट थ्योरी, जो हमारी पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है पूछा गया है। तो रेनफोर्समेंट थ्योरी के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। तो इसके जो देने वाले प्रतिपादक है वो स्किनर है। स्किनर ने जो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है, इसको याद करने का तरीका है आप RS या SR करके याद कर सकते हो कि रेनफोर्समेंट थ्योरी जो हमारी स्किनर ने दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, व्यावसायिक नैतिकता का सार निहित है मीन्स द एसेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इज लाई इन मीन्स खेलों
के ज्ञान को प्राप्त करना, अपने व्यक्तित्व का विकास करना, व्यवसाय के प्रति समर्पण, समाज सेवा करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो है कमिटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स व्यवसाय के प्रति समर्पण। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा एक्टोमॉर्फ शरीर की रचना का घटक नहीं है। जी इसमें पूछा गया है मतलब जो एक्टोमॉर्फ बॉडी है उसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया लॉन्ग स्प्लेंडर नेक या लॉन्ग नैरो थोरेक्स या स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग नेक या फिर हैंगिंग शोल्डर विद लॉन्ग आर्म्स। तो जो हमारे एक्टोमॉर्फ शरीर रचना का घटक नहीं है दोस्तों वो है हमारी ऑप्शन सी मजबूत और लंबी गर्दन जो होती है वो हमारे एक्टोमॉर्फ का क्या नहीं है, घटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 की बात करते हैं दोस्तों। 43 में पूछा गया है दोस्तों, जब कोई जोड़ गति करता है तथा इस दौरान उस जोड़ की दो हड्डियों के बीच कोण बनता है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं। मीन्स व्हेन अ जॉइंट मूव्स एंड इंक्रीज द एंगल्स बिटवीन द बोन्स एट द जॉइंट द मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन या प्रोनेशन। तो दोस्तों क्या बोलेंगे इसको हम लोग, 43 का डी होगा राइट आंसर, मीन्स एक्सटेंशन मीन्स विस्तार होगा। ओके, राइट आंसर इसका डी होगा एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 44 है, पूछा गया है उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है। मीन्स अचीवमेंट मोटिवेशन रिलेट्स टू। तो व्यक्ति के ज्ञान से, व्यक्ति की अभिवृत्ति से, व्यक्ति के अनुभव से, व्यक्ति की आवश्यकता से। तो राइट आंसर दोस्तों है व्यक्ति की आवश्यकता से। जो अचीवमेंट मोटिवेशन रिलेट्स है तो वो है हमारा किससे, व्यक्ति की आवश्यकता से। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो जो सिद्धांत है मैस्लो ने दिया था जिसमें उन्होंने व्यक्ति के 5 सिद्धांत की बात की थी, 5 जो आवश्यकताएं हैं उसको बताया था। मीन्स जो 5 आवश्यकताएं कौन कौन सी है, शारीरिक, दूसरी जो थी सुरक्षा थी, तीसरी स्नेह थी, चौथी जो थी समाज था, 5वां जो था आत्मशक्ति था। अब हम लोग कल जो है मोटिवेशन के सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसमें हम लोग कल मैस्लो के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसका राइट आंसर 44 का हमारा डी होता है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। किनेसियोलॉजी और खेल बायोमैकेनिक्स एक दूसरे से निम्नलिखित रूप से संबंधित हैं। जी हाँ, किनेसियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स आर रिलेटेड विद वन अनदर इन द फॉलोइंग मैनर्स। तो क्यों रिलेटेड है आपको बताना है, तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा, मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 का दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। मीन्स कह सकते हैं खेल बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी का विशिष्ट भाग है। मीन्स इस जो हमारा स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है और जो हमारा किनेसियोलॉजी है इन दोनों का आपस में बहुत ही अच्छा क्या है, संबंध है, विशिष्ट भाग है, मतलब कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में पूछा गया कौन से उत्तोलक में बल आधार प्रतिरोध के बीच में होता है। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारा जो टीजीटी का भी पेपर हुआ था उसमें आया था। तो आपको बताना है किस प्रकार का लीवर है जिसके बीच में बल आधार और प्रतिरोध के बीच में होता है। बल जो होता है आधार और प्रतिरोध के बीच में होता है। तो आपको बताना है किसका टाइप का लीवर होता है, सेकंड का होता है, थर्ड का होता है। तो दोस्तों 46 का जो राइट आंसर सी है। मीन्स जो टाइप थर्ड का लीवर होता है उसमें क्या होता है, हमारा फोर्स जो है बीच में होता है। ठीक है, मीन्स प्रतिरोध और आधार के बीच में क्या होता है, फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। तो दोस्तों 47 में कहा है किसने ब्लूम व उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के तौर पर उपयुक्त माना है। तो किसने माना है आपको बताना है। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। मिस हैरोल्ड एम बैरो ने माना है। ओके, किसने माना है, हैरोल्ड एम बैरो ने माना है। क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन कल्चरल हार्टिस्ट। मीन्स इनमें से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है। खेल है, शिक्षा है, प्यार व स्नेह है, बड़ों का आदर है। तो हमारा स्पोर्ट्स है, खेल जो है वो हमारी क्या है, सांस्कृतिक धरोहर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है द एंगल ऑफ लैंडिंग सेक्टर ऑफ शॉर्ट पुट। मीन्स यहाँ पे जो शॉर्ट पुट का लैंडिंग सेक्टर पूछा गया तो लैंडिंग सेक्टर हमारा 34.92 डिग्री होता है। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 है। तो ये भी दोस्तों एक अपवाद क्वेश्चन था, इसको भी डिलीट कर दिया गया था आयोग की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है अगला 51 में कहा गया है कि जाकर्ता एशियन गेम्स 2018 के समापन समारोह की भारतीय ध्वजवाहक कौन थी। जी हाँ, जो हमारा अभी जाकर्ता 2018 में एशियन गेम हुआ था तो वहाँ की जो
क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थी? तो हमारी रानी रामपाल थी। क्वेश्चन नंबर 52 है एशियन गेम 2018 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा कुल कितने रजत पदक प्राप्त किए गए थे? तो दोस्तों जो भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जो हमारे रजत पदक प्राप्त किए थे, मीन सिल्वर मेडल प्राप्त किए गए थे, वो 24 मेडल थे। कितने थे? 24 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है द टर्म एस इज एसोसिएटेड विद, मीन जो एस शब्द है वो किससे संबंधित है? दोस्तों एस शब्द हमारे टेनिस से संबंधित है। अब पूछा गया 54 में मर्डेका कप इज एसोसिएटेड विद, मीन जो मर्डेका कप है वो किससे संबंधित है? दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो मर्डेका कप है, मर्डेका कप हमारा किससे संबंधित है? ऑप्शन सी इज राइट, फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वैथलिंग कप इज एसोसिएटेड विद, मीन जो स्वैथलिंग कप है वो किससे संबंधित है? तो स्वैथलिंग कप हमारे टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। 56 में है जो डिक एक्सप्रेस के नाम से किसे जानते हैं? ये उपनाम है, मीन्स जो निक नेम होते हैं ना, ये निक नेम है। अब किसका निक नेम है आपको बताना है। दूती चंद का है, हिमा दास का है, सीमा पुनिया का है या मंजीत कौर का है? तो दोस्तों जो डिक इस एक्सप्रेस नाम है वो हमारी किसका है? आप समझ गए होंगे, तो हमारी हिमा दास का है। ये जो निक नेम है हिमा दास का है। 57 में पूछा गया है जो हमारे एशियाई खेल 2018 में भारतीय महिला कबड्डी दल को कौन सा पदक प्राप्त हुआ था? कौन सा पदक हमारी जो इंडिया की कबड्डी की टीम है महिलाओं की, उसने 2018 में कौन सा पदक जीता था एशियन गेम में? तो दोस्तों 57 का राइट आंसर बी होता, रजत पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 58 है कबड्डी में प्रत्येक रेड की जो रेड डालने की जो सीमित होती कितनी होती, मतलब जो लिमिटेशन होती है, रिस्ट्रिक्शन, वो कितना होता है रेड डालने का कबड्डी में? तो 25 सेकंड होता है, 30 सेकंड होता है, 35 सेकंड होता है या 40 सेकंड होता है? तो आपको बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा 30 सेकंड होता है, ठीक है, 30 सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों हमारा। 59 में पूछा गया लंबी कूद में रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? जी हाँ, पूछा गया व्हाट विल बी मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे ऑफ लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप की जो रनवे की लंबाई होती है आप सभी को पता होगा, तो ऑप्शन सी राइट है, मीन्स 40 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा जो पेनाल्टी शूट आउट टाइम इज हॉकी इज, मीन्स जो हॉकी में पेनाल्टी शूट आउट का समय पूछा गया है कितना होता है? 10 सेकंड होता है, 9 सेकंड होता है, 8 सेकंड होता है, 12 सेकंड होता है? तो दोस्तों 8 सेकंड होता है। जो हॉकी में पेनाल्टी शूट आउट का जो टाइम होता है वो कितना होता है? 8 सेकंड होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है कौन से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों MS धोनी को हमारे सम्मानित किया गया था, ठीक है। 62 में पूछा गया बास्केटबॉल में ऑफेंस के खिलाड़ी का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो क्या होता है? जी हाँ, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ प्लेयर्स ऑन ऑफेंस इन बास्केटबॉल? तो उसका जो होता है क्या होता है? ड्रिबल करना होता है, स्कोर होता है, रिबाउंड करना होता है या पास करना होता है? तो 62 का जो राइट आंसर दोस्तों हमारा होता है वो होता है उसका स्कोर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है जो 33वां ओलंपिक खेल है वो कहाँ आयोजित होगा? तो जो 33वां हमारा 33 ओलंपिक गेम है वो पेरिस में होगा, ठीक है, याद रखिएगा पेरिस में होगा। 64 है शारीरिक शिक्षा के पहले प्रोफेसर कौन थे जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर प्रोफेसर करण सिंह है, जिनको जो है पहले प्रोफेसर थे और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। 64 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसी एक को दिया है। अब वो किसको दिया है बताना। प्रकाश पादुकोण को दिया है, गोपीचंद पुलेला को दिया है, रवि शास्त्री को दिया, महेश भूपति को दिया। तो ऑप्शन बी राइट होता है, गोपीचंद पुलेला को दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 66 है वन डे वंडर्स बुक किसने लिखी है? वन डे वंडर्स नामक जो बुक है वो किसने लिखी है? तो किसने लिखी है आपको बताना है। मोहम्मद अशरुद्दीन ने लिखी है, कपिल देव ने लिखी, सुनील गावस्कर ने लिखी है या अजीत वाडेकर ने लिखी है? तो दोस्तों जो वन डे वंडर्स बुक है वो हमारे सुनील गावस्कर जी ने लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 67 है हु वॉज द 2018 वुमेन सिंगल विमल्डन टेनिस टूर्नामेंट? मिस पूछा गया 2018 में विमल्डन महिला एकल टेनिस प्रतियोगिता में किसने जीती है? तो किसने जीता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों सी होता है, मिस एंजेलिक केरबर ने जीती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है, तो इसको मैच मेकिंग करना है। तो वीडियो को पॉज करके आप मिला लेना। इसका राइट आंसर दोस्तों जो 68 का होता है वो ऑप्शन ए होता है। मीन्स जो टोक्यो में हमारा ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था, 1964 में हुआ था। और मैक्सिको में जो हुआ था वो हमारे 1968 में हुआ था। म्यूनिक में जो हुआ था, म्यूनिक में 1972 में हुआ था। मॉन्ट्रियल में 1976 में हुआ था। तो आप ऐसे कर लेना, अपना स्कोर चेक कर लेना। वीडियो को पॉज करके आराम से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। कितना स्कोर कर रहे हो चेक कर लेना, अपना स्कोर भी चेक कर लेना। इसीलिए पेपर की एक सीरीज रखी हुई सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको पता चले पेपर का लेवल क्या रहता है, किस टाइप से पेपर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है। डेकाथलॉन का आखिरी इवेंट हमेशा होता है, जी हाँ, जो फाइनल इवेंट डेकाथलॉन का जो फाइनल और लास्ट इवेंट होता है वो क्या होता है? जेवलिन थ्रो होता है, 110 मीटर रेस होती है, हर्डल रेस, या 800 मीटर रेस होती है, या 1500 मीटर रेस होती है। तो दोस्तों जो हमारे डेकाथलॉन का जो लास्ट इवेंट होता है वो और हमेशा क्या होता है? 1500 मीटर रेस होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 है। वेन द जो सॉलिड गोल्ड पूछा गया, जो सॉलिड गोल्ड था मीन्स जो स्वर्ण पदक था, ठोस स्वर्ण पदक था, वो किस ओलंपिक में आखिरी बार दिया गया था? क्योंकि जो सॉलिड गोल्ड था उसके बाद तो फिर मिक्स करके बनाने लगे, तो जो सॉलिड गोल्ड था वो हमारे कौन से ओलंपिक में आखिरी बार दिया गया था? तो दोस्तों 1912 में आखिरी बार दिया गया था। तो आज इतना ही क्वेश्चन करते, 70 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 130 क्वेश्चन है, बस इतना करते हैं। इतने में आप अपना स्कोर चेक कर लेना। आगे का कल इसको आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे दोस्तों। और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।